हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं संजीवनी हॉस्पिटल सुरियामा के मुख्य चिकित्सक और जाने माने डॉक्टर डॉक्टर संतोष कुमार उमर जी। स्वागत है सर चैनल में। जिस तरीके से हीट वेव का कहर चल रहा है इस समय, तमाम प्रकार की एडवाइजरी भी सरकार के द्वारा जारी की जा रही है। आपके द्वारा क्या सजेशन है लोगों को लेकर? सबसे पहली बात, नमस्कार भदोही की सारी जनता को। मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार और डीएम साहब ने जैसे सब लोगों को निर्देशित किया है, जिस तरह से उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, जी। सब लोग जागरूक रहें और सब देखते रहें। जब जरूरी हो तभी वो बाहर निकलें और अब बहुत जरूरी काम हो तभी वो बाहर जाके अपना काम करें। अदरवाइज जो ऑफिस में काम कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर काम करें, और जो घर में रह के काम कर सकते हैं अपने घर में रह के काम करें। और रही कुछ बात की कुछ ज़रूरी काम है तो सुबह के 9-10 बजे पहले से आप कर लीजिए, या तो शाम के 4-5 बजे के बाद कर लीजिए। जी, खान-पान में क्या विशेषताएँ इस समय रखें? अब रही हीट वेव्स की बात, तो हीट वेव्स की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि जानना बहुत ज़रूरी है कि कब हमको डॉक्टर के पास जाना है या कब हम इससे पीड़ित हो रहे हैं कि नहीं। बहुत ही कम एक थिन लाइन है बीमारियों के बीच से लेके मौत तक जाने का। अ, जैसे हम लोग आम भाषा में गाँव में बोलते हैं लू लगना, उसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, जी। हीट स्ट्रोक। जी। तो स्ट्रोक जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, वो चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे सन स्ट्रोक हो, चाहे हार्ट स्ट्रोक हो, मतलब जानलेवा ही होता है। तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि इससे बचाव कैसे हो, या हम लोग इसको कैसे पहचानें कि हमको लू लग गया है या लगने वाला है, या इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो जी। किसी भी जब गर्मियाँ बढ़ती हैं तो 4 प्रकार से उसमें सिम्पटम आने शुरू होते हैं। इन चारों प्रकार के सिम्पटम्स, इन चारों प्रकार के लेयर से जाने के बाद ही तब हम लोगों को लू लगता है। तो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या शरीर में पानी की कमी हो रही है गर्मी के कारण, या सन का इस मतलब प्रभाव पड़ रहा है, तो आपके जो मसल्स हैं वो क्रैम्प्स होने लगते हैं। आपको हाथ-पाँव में अननेसेसरी दर्द होंगे, आपको लगेगा हम तो घर में भी बैठे हैं, जी। फिर भी हमको पूरे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। तो उसको जो हम लोग बोलते हैं हीट क्रैम्प्स, इसका पहला स्टेज है। इसको आप लोगों ने अगर सही तरीके से हीट से बचाव नहीं किया, पानी नहीं पिया या उसका बचाव नहीं किया, तो हम लोग इसके बाद चले जाते हैं हीट सिनकोप में। हीट सिनकोप मतलब कि हमें हो सकता है चक्कर आने लगे, थोड़ी देर के लिए हम बेहोश भी होने की जैसी स्थिति में आएँ। जी। और लेकिन इन दोनों में ये बात तय है कि आपके शरीर का एसी सिस्टम, जैसे एसी होता है तो बाहर की गर्मी को निकाल के रूम के टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, ठंडा करता है। जी। लेकिन यहाँ से वो पानी निकाल के बाहर निकालता रहता है, किसी भी एसी में पानी गिरता रहता है। जी। उसी तरह इन दोनों में हमारे टेम्परेचर जो बॉडी का होता है, एसी मैकेनिज़्म या थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का काम करता रहता है, जिसके परिणामस्वरूप हमारी बॉडी ठंडी भी रहती है, पसीना भी आता है। जी। बहुत लोग कहते हैं भाई हमको तो इस गर्मी में पसीना ही नहीं आ रहा है। तो वो लोग और सजग हो जाएँ, क्योंकि वो अब जा रहे हैं या तो हीट उनको स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं या हीट एग्ज़ॉस्टेशन की तरफ जा रहे जी। हैं। ये दोनों टर्म ऐसे हैं कि अब आप खतरे की तरफ जा रहे हैं। हीट एग्ज़ॉस्टेशन में फिर भी थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म काम करता है, लेकिन इसमें बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री तक चला जाता है। अगर हम सेंटीग्रेड में देखें तो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जो कि आमतौर आज की डेट में इस समय प्रेज़ेंट में जी। 49 डिग्री हमारे सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर है बाहर का। तो अगर हम इसमें रहते हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर लगातार इसमें एक्सपोज़ रहती है, तो हम लोग हीट एग्ज़ॉस्टेशन की तरफ जाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और हमारा पसीना आना बंद हो जाता है। हम फिर भी नहीं माने, जी। फिर भी अगर ठंडे जगह नहीं गए, पानी नहीं पिए या इसका बचाव नहीं किए या उचित सलाह डॉक्टर से या नहीं लिए, तो हम लोग हीट स्ट्रोक की तरफ चले जाते हैं। कैसे होता है ये? आप इसमें बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री के ऊपर हो जाता है, इवन 106, 107, 108 तक भी जाता है। तो जब टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ने लगता है, तो हमारा पसीना एकदम अंदर से सूख जाता है, तो हम लोगों को सबसे पहला जो सिम्पटम आएगा, सर में भारीपन और दर्द महसूस होगा। जी। हम लोग इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये शरीर और सर में दर्द होना, भारीपन होना, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके दिमाग में या तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है या खून का सर्कुलेशन कम हो रहा है, जो कि हाइपोटेंशन के कारण होता है। हाइपोटेंशन का फिर हमारी बॉडी की जो वेसल्स हैं,
वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं और टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को चक्कर आने लगता है, बेहोशी आ सकती है, कन्फ्यूजन होगा कि हम कहाँ पे हैं या कैसे भूल से जा रहे हैं, ये भी आने लगता है। फिर हो सकता है आवाज़ भी थोड़ी लड़खड़ाने लगे। जी, तो ऐसी स्थिति में आप स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं, तुरंत मतलब आप जानलेवा एक तरह से समझिए इसको, तुरंत आप सजग हो जाइए। और जो भाई-बहन ऐसे किसी आदमी को कहीं बाहर देखते हैं, पहला काम करना उनको धूप से हटा के छाँव में रखना। जी, वो छाँव अगर किसी गाँव में है, पेड़ के पास भी हो सकता है, किसी घर के अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो उनको एक छायादार जगह रखना है, पहला स्टेप। दूसरा आपको क्या करना है, एक इवापोरेशन टेक्निक से उनकी बॉडी का टेम्परेचर जितना जल्दी हो सके डाउन करना है। जी, कैसे कर सकते हैं? कहीं से आइस का पानी ले लीजिए आप हुँ, या कोई ठंडा पानी रहे और जैसे हम लोग ज़मीन पे पोछा लगाते हैं, वैसे पूरे शरीर पे पोछा लगाएँ। जी, निसंकोच कोई शंका ना करे, उसके शर्ट उतार दें, उसके पैंट उतार दें। अगर किसी महिला है तो उनका पेट एरिया खुला रहे, हाथ रहे, पाँव रहे, जिस तरह से हो सके पूरी बॉडी के कपड़े ढीले कर दीजिए। बॉडी से कपड़े हटा भी सकते हैं और पानी से पोछा करके उनकी बॉडी का टेम्परेचर जितना जल्दी आप नीचे करेंगे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, उतना जल्दी वो बेहोशी से बाहर आएगा और खतरे से बच जाएगा। तो दूसरा पहला हो गया छायादार में आपको रखना, दूसरा इवापोरेशन टेक्निक या कोल्ड स्पंजिंग करना। तीसरा जो है उनकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड्स और ग्लूकोज, पानी ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो इनके इनके लिए अगर वो आदमी मुँह से ले सकता है, तो उनको ग्लूकोज का ग्लूकॉन डी पाउडर आता है, घोल के पी सकते हैं, ओआरएस आता है, इलेक्ट्रॉल आता है, तुरंत वो पिएँ ताकि उनका यूरिन का फ्लो एक नॉर्मल टाइम में होने लगे, पसीना आने लगे, तो जी, समझ लीजिए वो बचाव की तरफ जा रहे हैं। अगर वो मुँह से नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, तो हम ये सलाह देंगे तुरंत अस्पताल में जाएँ। अस्पताल में उनको पंखे, कूलर या एसी प्रेफ़रेबली ये है कि उनको एसी रूम में 24 से 48 घंटे रखा जाए। जहाँ पे जिस अस्पताल में या जहाँ पे सुविधा ना हो, कोई अगर घर में है तो कूलर में रखने की कोशिश करें और ढीले कपड़े पहने, पूरे कपड़े को शरीर को बार-बार पोंछते रहें जी, पानी से। जी। जिससे जो है उनका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है वो वापस आ जाए और उनकी जान को खतरा जो है बचा जा सके। बहुत अच्छी जानकारी आपने सर शेयर की है। अगर हम बात करें आपके आपके हॉस्पिटल को आपको जिलाधिकारी के द्वारा कई बार सम्मानित भी किया गया है। जनपद में आप टॉप 10 अगर हम बात करें सूर्यावन तो पहले पोज़ीशन पे आप देखे भी जाते हैं और जनपद में भी आपका पूरा नाम रहता है। हर बार आपको सम्मानित भी होते हैं आप। तो फैसिलिटीज़ को लेकर के काफ़ी चर्चाएँ रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार की इम्प्रूवमेंट आपके हॉस्पिटल में लगातार हो रहा है? क्या सुविधाएँ प्रोवाइड कर रहे हैं? हमने इस बार अगर सिर्फ़ हीट वेव्स की अगर बात किया जाए, जी, तो हमने हीट वेव के लिए हमने इस बार अपना इमरजेंसी रूम, अपना सारे प्राइवेट रूम, बाकी तो हमारा जो आईसीयू है पहले से एकदम एसी कंडीशन, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, जी, जिससे हम पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी कर लेते हैं। जी, और रही और सुविधाओं की बात तो हमने यहाँ पे ब्लड बैंक की सुविधा है, सीटी की सुविधा है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या एबीजी होता है, वो सब डिस्टर्ब होते हैं। इन सब जो कि बहुत रेयर जाँचें हैं, लेकिन हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जिससे हम लोग तुरंत पहचान करके कि सोडियम की कमी हो रही है, कि पोटेशियम की हो रही है, कि क्लोराइड की हो रही है। सारे इंजेक्शंस हमारे पास अलग से आते हैं। अगर कोई इस स्थिति में जाता है, तो उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो हम उनको आईसीयू में या इमरजेंसी ठंडे एसी रूम में रख के इलाज करते हैं और बहुत ही जल्दी रिकवरी उनकी होती है। थैंक यू। और एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे जी, जी, कि बचाव ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम सभी लोगों से यही अनुरोध करेंगे, बहुत ज़रूरत हो तब बाहर निकलें, समय का ध्यान दें, पानी खूब पीते रहें, हल्के, लाइट और पानी वाले फल खाने की कोशिश करते रहें। 3 से 5 लीटर पानी तो मिनिमम है, जितना आप अधिक हो सकते हैं पिएँ, लेकिन 3 या 5 लीटर से कम ना पिएँ। जी, और अगर आपको गर्मी लगे तो 2 दिन लगातार ऐसे जगह रहिए जहाँ पे आपका शरीर ठंडा ज़रूर रहे। और जो हमारे नगर पंचायत हैं, जो हमारे जिला हैं, ये हर जगह प्याऊ की व्यवस्था करें, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कराएँ जिसकी उसमें पानी भी भरा रहे, ताकि जो गरीब इंसान है, जो बॉटल नहीं खरीद सकता है, जी। उनके लिए हर जगह जैसे बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है या जहाँ पे भीड़ गैदरिंग होती है, वहाँ पे इनकी मॉनिटरिंग करके पानी ज़रूर रखवा रहे, इसी से आधे लोगों को बचाया जा सकता थैंक यू सर। है। धन्यवाद।